वेलकम टू द चैनल। तो आज हम कैनेडियन हेल्थ सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे एक बहुत ही अजीज़ कपल फ्रेंड हैं जिनने अभी डिलीवरी का एक्सपीरियंस लिया है कनाडा में, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। हम उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे। ओवर टू देम। अब ये हैं मनोज एंड प्रियंका। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। आप देख सकते हैं बैकड्रॉप में वेलकम का जो बैनर है वो लगा हुआ है, थोड़ा डेकोरेशन है। तो ये अभी बहुत ही रिसेंटली नए पेरेंट्स बने हैं एंड हम इनसे पूछेंगे। तो आप बताइए, आप मतलब कनाडा पीआर आने से पहले कैनेडियन हेल्थ सिस्टम के बारे में आपने क्या क्या जाना था एंड आपके क्या परसेप्शंस थे, खुल के बताइए। हाँ, तो जैसे कि कनाडा आने की कई वजहों में से एक तो की बहुत इंपॉर्टेंट वजह होती है वो है यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम। तो हमारे लिए काफ़ी नेचुरल डिसीजन होने वाला था हमारे लिए। पर अब जैसे कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, देयर आर सम इफ्स एंड बट्स, वो हम आगे आपको बताएंगे। बिकॉज क्या बोलते हैं, हमारे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस था नहीं, तो हमें यही लग रहा था कि कैनेडियन हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा ही होगा, बट यू नेवर नो जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया में एक परसेप्शन होता है एंड कनाडा नो डाउट कम्स इन द टॉप 10 कंट्रीज इन एज फार एज हेल्थ केयर इज कंसर्न। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? जब आपको ये न्यूज़ पता लगी, इनिशियल फेज़ जब पॉजिटिव कंफर्मेशन आया, तो तब हेल्थ केयर के बारे में क्या आपको कोई इफ़ एनी लूप होल्स मिले या कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनने कैसे हैंडल किया? तो स्टार्टिंग आई वुड से कि जब कंसीव किया तो मतलब बहुत ही रोजी एंड पिंक सा था कि फैमिली डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है, सब कुछ बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद मतलब फैमिली डॉक्टर से हमारी मीटअप से फॉलोअप काफ़ी रेगुलर था, फैमिली डॉक्टर का सिस्टम काफ़ी अच्छा था। फिर आपको ये डेडिकेटेड मैटरनिटी एडवाइजर के साथ भेजते जो कि आपका मिडवाइफ या डॉक्टर या नर्स को उनमें से कोई भी हो सकता हमारे है। पास ऑप्शंस थे कि यू कैन सी डॉक्टर और मिडवाइफ, तो वो काफ़ी हमें अच्छा लगा कि आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही थी, वो उस हद तक ये काफ़ी अच्छा लग रहा था उस वो टाइम। वाला फेज वाज वेरी गुड। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स, जो भी कनाडा आ रहे हैं, जिन्हें भी एक्सप्रेस एंट्री, जो भी पाथवे से आ रहे हैं, जो यहाँ वर्क परमिट पे हैं एंड प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, कि यहाँ पे जैसे ने बताया कि इनके तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है। तो जो ऑप्शंस हमें दिए जाते हैं कि मिडवाइफ चाहिए, डॉक्टर चाहिए, जो भी केयर हमें चाहिए, वी हैव, इट्स अ फ्री कंट्री, तो वी हैव द ऑप्शन टू चूज़। अब हमें बताइए कि उसके बाद जब जिस दिन आपका लेबर पेन स्टार्ट हुआ प्रियंका, तो हमें बताइए कि उस दिन आपने हॉस्पिटल को अप्रोच किया तो क्या आपका एक्सपीरियंस था? बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था कि लेबर पेन स्टार्ट होगा और हमें जस्ट जाना है, जिस तरीके से हमें फॉलो बताए थे कि जैसे ही आपका लेबर पेन स्टार्ट हो आप मतलब यहाँ पे आओ एंड विल टेक केयर। बट यू नेवर नो कि आगे आपको वर्स्ट सिनेरियोज क्या हो सकते हैं। और बाकी उस टाइम मैं बहुत पेन में थी, तो ही कैन टेल यू मोर हाँ, तो एक्चुअल में क्या चल रहा था। बेसिकली जब लेबर पेन स्टार्ट हुआ, हम लोगों को जो बताया गया डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल, तो हम वहाँ गए टाइम पे जैसा हमें सलाह दी गई थी हमारे मिडवाइफ की तरह, हमने वो फॉलो की। पर जब हम वहाँ गए, यहाँ पे हमें बताया गया कि आपके पास जो बेड्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, उस वजह से अभी आप इस स्टेज में नहीं पहुँचे, यू आर नॉट एडवांस इनफ दैट कि हम आपको रखें। तो उस वजह से हमें वापस भेज दिया गया ये सलाह देके कि आप एक पेन किलर ले लें। परंतु इनका मन ये नहीं था कि हम पेन किलर के द्वारा बच्चे को भी नुकसान पहुंचाता, तो इन्होंने उस बात को रेजिस्ट किया और अगले फॉलोअप तक का इंतजार किया और ये सोचा कि क्या पता हमारी प्रेगनेंसी इतने एडवांस हो जाए कि हम डिलीवरी दे पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कमिंग अप इज़, इनको जब लेबर चालू हो गया था एंड देन जब हॉस्पिटलाइज्ड होने का टाइम पास आ रहा था, तो तब क्या टाइम लाइन के थ्रू मतलब क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए, हम जानते हैं। तो ये बताइए कि जब लेबर स्टार्ट हो गया तो एट दैट टाइम एडमिट करने के लिए उनने क्या कहा? जैसे आपने बताया कि उनने बोल दिया था कि आप लेटर स्टेज में नहीं हैं, अभी एडवांस में नहीं है, घर जाइए। उसके बाद क्या हुआ? उस समय थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था कि मतलब पेन है, इट वाज बेरेबल, बट स्टिल एक होप थी कि शायद एडमिट कर देंगे एंड मे बी हम बेबी को बहुत जल्दी मिल पाएंगे। बट वो हमें उस टाइम पे ऑप्शन दिए गए कि इंस्टेड ऑफ क्या बोलते बेयरिंग द पेन आप मॉर्फिन ले सकते हो, जो कि इज़ अ गुड ऑप्शन। हमें नहीं पता था क्योंकि हमने इस बारे में रिसर्च नहीं करी थी और इंडिया का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था क्योंकि इंडिया में ऑप्शन नहीं होता। तो हमने डिसाइड किया कि हम मॉर्फिन नहीं लेंगे, सो वी वर सेंट बैक होम। और उसके बाद अगेन क्योंकि 6 आवर्स में अगेन इतना सारा पेन हो गया कि इनसे बियर नहीं किया गया, तो हमने हॉस्पिटल को दोबारा अप्रोच किया। दोबारा हमें यही सलाह दी कि बेड आपके लिए अवेलेबल नहीं है उस जगह पे, या तो आप जाइए यहाँ से 80 किलोमीटर्स दूर एक माउंटेनस एरिया है, स्कॉमिश नाम है, जो वैंकूवर से, वहाँ पे जाके आप ट्राई कर सकते हैं। बट वहाँ पे भी शर्त ये थी कि वो हॉस्पिटल इल इक्विप्ड है, इतना बढ़िया नहीं है। और एट सम पॉइंट हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ पे भी चले जाएंगे। पर एक तो वहाँ के जाने की वेदर बहुत ही ख़राब थी, उस दिन बर्फ़ पड़ रही थी और वो हॉस्पिटल भी इक्विप नहीं था, तो हमारे को लगा कि ये भी एक ऑप्शन इतना फिजिबल नहीं है इस वक्त। तो दोबारा हमें मॉर्फिन दे दी गई और हम वापस घर चले गए क्योंकि
तो इट्स अ प्रिटी एक्सक्रूशिएटिंग टाइम, क्योंकि उनका पेन बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग लेवल का था। उसके बाद उनने पेन किलर के लिए स्टिल उन्हें डिले करने की कोशिश की। उसके बाद वो डिसीजन लिया जब उनको फाइनली दे हैड टू टेक अ काइंड ऑफ पेन किलर एंड जस्ट टू डिले द इवेंट। एंड अब हम पूछेंगे कि आगे सीरीज ऑफ इवेंट्स में क्या। इट मस्ट बी, आई एग्री टोटली कि वो पेन बहुत ही हाई लेवल का होता है। जब एडमिट हो गए तो उसके बाद फिर प्रोसेस में आपने कैसे डिसीजंस लिए, क्रिटिकल डिसीजंस क्या थे ड्यूरिंग दैट, एंड क्या व्यूअर्स को जानना चाहिए? बिफोर कमिंग टू दैट जस्ट शॉर्टली बता दें कि हमें उसके एक दिन के बाद, हमने जब थर्ड टाइम हम गए तब जाके उन्होंने हमें एडमिट किया। Finally admit इट वाज किया। ऑलरेडी 3 days बाय देन। 3 days, ओके। तो उसके बाद का एक्सपीरियंस आप बताइए। उसके बाद मतलब वो एक बहुत बड़ी एडवेंचर राइड थी। उस रूम के अंदर क्या चल रहा था, बहुत टेंस थे। एक तो पेन, ऊपर से बेबी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। एंड हमें एक ऑप्शन दिया गया कि यू आर डायलेटेड बट नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो ये एक और डिसअपॉइंटमेंट। उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी के बिल्कुल हम बहुत क्लोज थे, बट वी वर टोल्ड कि दिस प्रेगनेंसी इज गोइंग टू सी सेक्शन। तो वो एक और दिमाग में मतलब बहुत टेंशन थी कि इंस्टेड ऑफ सी सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि जो पिछले 2-3 दिनों में इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन पेन सहा, उसकी वजह से बेबी काफ़ी डिस्ट्रेस था। ये डॉक्टर ने भी बताया। आपने डिसीजन मेकिंग में क्या एलिमेंट्स को कंसिडर किया जब आपके सामने ये सिचुएशन आ गई कि नॉर्मल या ऑपरेट, मोड ऑफ ऑपरेशन? एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था उस टाइम पे कि हम नॉर्मल को प्रेफर करें। बिकॉज उसके जैसा कि हमें डॉक्टरों की बातों से पता लग रहा था कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करना बेबी के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता था। बिकॉज इनकी हार्ट बीट जो बेबी की थी काफ़ी अप एंड डाउन ऐसे रोलर कोस्टर की तरह जा रही थी, और वो हम खुद मॉनिटर देख रहे थे। तो वो काफ़ी एक हॉरिफिक एक्सपीरियंस लग रहा था। तो वी जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दैट एक्सपीरियंस एंड जस्ट वांटेड टू मीट द बेबी एज सून एज पॉसिबल। तो उस वजह से फिर हमने डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग लेट्स टेक द Yes. डिसीजन। और सी सेक्शन है, बस बेबी सेफ होना चाहिए, तो उसके तो लिए इस वजह से ले लिया, जो कि काफ़ी पेरेंट्स वही डिसीजन लेते हैं हमारी जगह होते हैं। Friends, as a ending note and coming to the last part of the video, we would like to know कि जो न्यू पेरेंट्स हैं उनके क्या फाइनल कमेंट्स हैं, एंड ऑन एन एंड नोट वो पेरेंटहुड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, एंड कैनेडियन हेल्थ सिस्टम के बारे में जो हमारे वीडियो का जो प्रेमाइस है उसके बारे में व्हाट दे वुड लाइक टू राउंड अप, एंड इन जनरल व्हाट दे वांट टू टेल आवर व्यूअर्स। जस्ट से कि पेरेंटहुड मतलब बहुत ही एक ब्लेसिंग है, बहुत ही एक अच्छी ब्लेसिंग है, क्योंकि ये सारे पेन के बाद आपको एक बहुत वर्थ इट फील होगा। बट इन जनरल, बट हैविंग said that we just want everyone to be aware कि आप बिल्कुल ही रोमांटिसाइज ना करें इस सिचुएशन की। कनाडा है तो यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल ही परफेक्ट होगी। कुछ हद तक हमारे इंडियन सिस्टम भी इससे बेटर है अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है बैक होम। तो क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है टू पे टू गेट गुड हेल्थ सर्विसेज, विच यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे आपको एक सिस्टम के द्वारा चलना पड़ता है, कभी कभी आपको सिस्टम फेल्स यू एज वेल। थैंक यू फ्रेंड्स। सो कैनेडियन हेल्थ सिस्टम के बारे में ये था हम लोग के व्यूज़। हर एक की सिचुएशन अलग हो सकती है। वी आर इन वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया। ये जो चीज़ें हमारे एक्सपीरियंसेस थे ये वैंकूवर में हुए, ब्रिटिश कोलंबिया में। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाकी पेरेंटहुड आप बैकग्राउंड की नॉइजेस में देख सकते हैं। थैंक यू।